गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। पता नहीं कैसे लेकिन सारे चैप्टर्स किए थे मैंने क्लास 10 के, लेकिन चैप्टर 1 नहीं किया था। मेरा जो सन है वो भी क्लास 10 में है, मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ उसका। तो उसने बोला कि मामा आपने चैप्टर 1 तो किया ही नहीं है। तब मुझे मतलब पता चला कि चैप्टर 1 रह गया, बाकी सारे चैप्टर्स हो गए प्रोबेबिलिटी तक। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 1 करते हैं। बहुत ही इजी है, रियल नंबर्स है। नंबर्स तो हम पहले से मतलब अर्ली स्टैंडर्ड से सीखते आए हैं नंबर्स तो, राइट। रियल नंबर्स देखो, अभी तक आपने मतलब सीखा क्या है कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स के बाद आपने रैशनल नंबर सीखा, रैशनल नंबर के बाद आपने इरेशनल नंबर सीखा। ठीक है, मतलब ये 9th में सीखा, ये 8th में सीखा, ये 7th में, ये 6th में और ये 5th में। ठीक है, अब ये सब के दादाजी क्या, रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम ये रियल नंबर्स देखेंगे। रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स, सब सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। ओके फाइन, चलिए। लेट अस स्टार्ट। देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर ऐसा है कि थियरम 1.1 है, फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक बोलते हैं उसको। मतलब ऐसा नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं, आइदर प्राइम आइदर कॉम्पोजाइट। ठीक है, तो ये थियरम ऐसा बोलता है कि कॉम्पोजाइट मतलब वन के अलावा जिसके फैक्टर्स होते हैं जो भी नंबर के, उसको कॉम्पोजाइट बोलते हैं। वन और वो नंबर के अलावा, ठीक है, जो भी एडिशनल फैक्टर्स होते हैं अगर वो नंबर के, तो उसको हम कॉम्पोजाइट नंबर बोलते हैं, या तो फिर ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, कॉम्पोजाइट नंबर अगर आप 6 ले लेते हो, तो 6 के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे ना, तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 1। मतलब कि कॉम्पोजाइट नंबर्स के जो फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर्स ही है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। समझ में आया? कोई भी आप कॉम्पोजाइट नंबर ले लो, एनी रैंडम कॉम्पोजाइट नंबर ले लो आप। ठीक है, उसके फैक्टर्स निकालो और फिर उसको प्रोडक्ट करो, मतलब कि मल्टीप्लाई करो, तो आपको वो जो फैक्टर्स है वो सारे प्राइम नंबर्स में आएंगे। ठीक है, ओके। तो इसमें इतना कुछ मतलब थियरी तो है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि आपने अर्लियर स्टैंडर्ड्स में एचसीएफ और एलसीएम सीखा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा और हायर लेवल में है। उसमें ऐसा है कि अगर मैं 6 और 8, सपोज आप दो नंबर्स ले लो, 6 एंड 8, ये 6 एंड 8 है। ठीक है, अगर ये दो नंबर का मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो 6 के पहले मैं फैक्टर्स निकालूंगी, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, और 8 के निकलेंगे 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। ठीक है, मतलब 6 इज़ 2 इंटू 3 इंटू 1 एंड 8 इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये एक कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, ये जो कॉमन है वो एक बार आएगा, बाकी बचे वो सारे नंबर्स आ जाएंगे। मतलब कि ये 6 टू ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, तो ये 24 आ गया। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है जो मैं बताने जा रही हूँ, वो फॉर्मूला क्या है, डेट एचसीएफ 6 और 8 का मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम किसका, 6 एंड 8 का, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डेट नंबर। ठीक है, तो हमने ये एचसीएफ एलसीएम तो निकाला है। ओके, तो एचसीएफ क्या है, 2, एलसीएम क्या है दो नंबर का, 24, विच इज़ इक्वल टू 6 8 जा क्या है, 48। 48 इक्वल्स टू 48। बस ये आपकी जो फर्स्ट जो है ना एक्सरसाइज, वो यही है। बस थोड़े से नंबर हार्ड है, हार्ड मतलब कि बड़े हैं। नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब कि 140 है, तो 140 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। लेट अस सी कैसे करेंगे। 140 तो 2 से ही स्टार्ट करना है, 2 70 ज़ा, 2 35 ज़ा, 5 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। ठीक है, तो 140 इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर इंटू 5 इंटू 7। सेकेंड है
156. So 156 is 2 sevens are 14, 2 eights are 16, 2 threes are 6, 2 nines are 18, फिर 3 ones are 3 threes are 9 and 13 ones are, ठीक है। तो 156 हम कैसे लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। थर्ड है 3825। अब यहाँ पे आपने अर्लियर स्टैंडर्ड में डिविजिबिलिटी कैसे किया है ना वो पता चलेगा। तो 5 है पीछे, तो 3 से चांसेस है कि 3 से डिवाइड हो, लेकिन कैसे, सबका सम करो। वो अगर सम 3 से डिवाइडेड होगा तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइडेड होगा। 3 plus 8 is 11, 11 plus 2 is 13 and 13 plus 5 is what, 18. 18 is divisible by 3, तो 3 से ही होगा ये। So 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 sevens are 21 and 3 fives are 15. अगेन ये क्या है, इसका सम 15 है तो 3 से डिवाइड होगा। सो 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 5s are 15। अब ये देखिए 6 and 5 11, तो मतलब 3 से नहीं होगा। तो अब आप 5 से करिए, 5 8s are 40 and 5 5s are 25। अगेन 5 5 1s are 5, 5 7s are 35 and 17 ones are। So 3825 is equal to 3 square into 5 square into 17। फोर्थ इज 5005। 5005 अगर आप 3 से करेंगे तो 10 है, तो 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 5 से ही जाएगा 1001। अब पीछे 1 है, ठीक है। पीछे 1 कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आएगा और 11 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो ये अगर आप देखने जाओ तो मतलब ये सारे इसमें भी जाएंगे, ठीक है। फिर 27 23 29 ऐसे टेबल्स में भी 21, ये टेबल इससे भी, ये सारे नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो 3 से तो नहीं है। सबसे पहले 7 से देख लेते हैं, 7 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। 7 1 ज़ा 7 30 है, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 3 ज़ा 21, ठीक है। अगेंस्ट आएगा 11 से, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा एंड दिस इज 13 1 ज़ा 13, ठीक है। तो 5005 इज इक्वल टू इस 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नाउ द फिफ्थ वन इज 7429। पीछे 9 आया तो मतलब 3 के टेबल में आ सकता है, 7 के टेबल में आ सकता है, 9 के टेबल में आ सकता है और 11 के टेबल में भी आ सकता है, राइट। सो सबसे पहले आप इसमें देखिए, 7 + 4 इज 11, 11 + 2 इज 13, 13 + 9, 13 + 9 इज 22 एंड इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय, मतलब 13 तो नहीं है, ठीक है। अब 7 से ट्राई करिए, 7429, ठीक है। डिवाइड बाय 7 से करिए तो 7 से भी नहीं होगा। उसको आप डिवाइड बाय 9 करिए तो 9 से भी नहीं होगा। डिवाइड बाय 11 करिए तो नहीं होगा। तो अब क्या करोगे आप, 13 से करिए, 13 से भी नहीं होगा। देन 17 से करिए, तो 17 से करोगे तो ये क्रैक हो रहा है, मतलब इतना टाइम आपका जाएगा इसके अंदर। सो इट्स 437, ठीक है। अगेन 437 को आप 17 से करिए तो नहीं जाएगा, राइट। फिर 19 से करिए तो 19 से जाएगा। सो 19 23 ज़ा एंड 23 1 ज़ा, ठीक है। तो 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ओके, ठीक है। Question number 2, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that HCF and LCM is equal to the product of the two numbers। जो मैंने बोला था वो किया, ठीक है, वो फॉर्मूला। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 26 एंड 91। सो 26 तो जाएगा, पहले 2 से ही करेंगे एंड 13 1 ज़ा, 91 13 7 ज़ा ही जाएगा एंड 7 1 ज़ा, ठीक है। तो LCM क्या होगा, 13 इज कॉमन, सो 2 इंटू 13 इंटू 7 एंड HCF क्या है, 13 कॉमन है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 एंड 91 इज इक्वल टू 13 इंटू 7, तो ये एक कॉमन हुआ।
26 इंटू 91 शुड बी इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, तो LCM क्या है सबसे पहले तो 13 2 ज़ा 26 एंड 26 7 ज़ा है 182। सो 182 इंटू 30। ठीक है, और इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। सो 182 इंटू 13 क्या है, इट्स 2366 2366। ठीक है, और ये जो है 26 इंटू 91 ये भी क्या आ रहा है, ये भी 2366 से आ रहा है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS आ गया। सेकेंड है 510 एंड 92। 510 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा, अब 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा एंड 17 1 ज़ा। 92 है, 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 23 ज़ा एंड 23 1 ज़ा। ठीक है, तो 510 इज वॉट, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 एंड 92 क्या है, इट्स 2 इंटू 2 इंटू 23। तो ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो HCF तो आपका क्या आया, 2 आया। LCM क्या आया, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इट शुड बी इक्वल टू 2 3 4 6 0 इंटू 2। तो पहले तो हम इंटू 2 ही कर लेते हैं। तो ये क्या है, 4 6 9 2 0, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी यही आएगा, हेंस वेरीफाइड। थर्ड है 336 एंड 54। सो 336, सो पहले 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा, 54, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। 336 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7, and 54 is equal to 2 into 3 into 3 into 3। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स ये है और एक ये है। ठीक है, तो HCF क्या आया, HCF आया 2 इंटू 3 इज वॉट 6, 3024। ठीक है, अब ये देखो 3024 इंटू 6 होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर इसको आप प्रोडक्ट करोगे तो 81844 आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है 81844। ठीक है, उससे एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इट बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो कुछ है नहीं इसके अंदर, सिर्फ HCF और LCM फाइंड करना है। सो 12 15 एंड 21, सो 12 15 एंड 21। ठीक है, तो देखिए 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, 3 7 ज़ा, 7 1 ज़ा, राइट। सो 12 is what, 2 into 2 into 3, 15 is what, 3 into 5, and 21 is what, 3 into 7। ठीक है, तो देखिए 3 3 and 3, so HCF is what, 3, and LCM तो ये 3 तो आया ही आया, into 2 into 2 into 5 into 7। ठीक है, which is equal to what, 420। ओके, ओके। सो 17 इंटू 23 इंटू 29 तीनों प्राइम नंबर्स है, तीनों प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो HCF तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि
तीनों में कॉमन क्या है, ये देखिए 17 इंटू वन, ये 23 इंटू वन, और ये होगा 29 इंटू वन। प्राइम नंबर है तो HCF तो कॉमन क्या होगा, वन ही होगा, ठीक है। और LCM 17 इंटू 23 इंटू 29 विच इज इक्वल टू 11339, राइट, ठीक है, ओके। उसके बाद है थर्ड वाला है 8 9 एंड 25। सो 8 का आप देखोगे तो 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 9 इट्स 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 25 इज 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, ठीक है। तो 8 इज वॉट 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इज वॉट 3 इंटू 3 एंड 25 इज वॉट 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिए HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1, एंड LCM क्या होगा, LCM देखिए 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू वॉट 1800, ओके। फोर्थ, HCF of two numbers is 9. Find the LCM of this. देखिए हमको इतना पता है कि HCF into LCM is equal to product of two numbers, ठीक है। LCM फाइंड करना है, HCF क्या है 9 है, इंटू LCM फाइंड करना है, और ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 306 एंड 657। So LCM is equal to 306 into 657 divided by 9. तो ये जो है ना पीछे 7 है, तो 9 7 ज़ा 63 एंड 9 3 ज़ा 27, ठीक है। और ये 73 इंटू 306 है, 22338, ओके। Whether 6 raised to n can end with the digit 0 or for any natural number n। देखिए हमको इतना पता है कि 6 इज़ वॉट 2 इंटू 3 होल रेज टू एन, ठीक है। अब 6 स्क्वायर होगा तो 2 इंटू 3 होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मतलब 5 जो है, अगर 5 होता ना तो एंडिंग में हो जाता, ठीक है, 0, लेकिन 5 नहीं है, मतलब कि 2 इंटू 5 होता तो कोई भी नंबर ले लो आप, एंड उसका 0 से ही होता, राइट, लेकिन यहाँ पे 3 है, ओके। सो ऑब्वियसली 6 रेज टू एन कैन नॉट एंड विद द डिजिट। अब इसको लिखना कैसे है कि कोई भी नंबर, इफ़ एनी नंबर, मतलब ये सारा आपको लिखना पड़ेगा, इफ़ एनी नंबर ends with 0 it should be divisible by 10, ठीक है। तो 2 इंटू 5 होगा तो इट विल बी डिविजिबल बाय 10, ओके। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। obviously वो composite number ही होंगे ना, क्योंकि ये सारे क्या है, प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, राइट। अगर देखो पहले में अगर मैं 13 निकालती हूँ कॉमन, तो 28 प्लस 1 77, 7 into 11 is what 77 plus 1, तो मतलब 13 into 78, सो 13 into 13 into 6 हुआ, तो ये सारे प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है। अगर इसमें ही मैं क्या करूँगी 5 कॉमन निकालती हूँ, तो बाकी बचे 1008 प्लस 1, मतलब 5 इंटू 1009, ठीक है। अब 1009 है ना, आगे फैक्टराइज नहीं हो पाएगा कोई भी नंबर पे, ठीक है। तो हैंस 5 और 1009 इसके फैक्टर्स है, ठीक है, और वो क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो मतलब कि ये दोनों नंबर कौन से हैं, ये दोनों नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है,
राइट। इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। तो पहले हम क्या करते हैं, हम एक सर्कुलर पाथ है ना बना ही देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि कैसे करना है। सो ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड, मतलब यहाँ पे आके सोनिया 18 मिनट्स लेती है। रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि 12 मिनट्स पे आता है इधर, मतलब जल्दी आता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट अ सेम पॉइंट, मतलब यहाँ से ही दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड एट अ सेम टाइम गो इन द सेम फॉर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट, मतलब यहाँ बीच में कहाँ पे मिलेंगे। मतलब हमें फाइन क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइन करना है एलसीएम, ठीक है। सो 18 एंड 12, सो 18 है 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, और 12 है 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, ठीक है। तो 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पे है, ये दोनों यहाँ पे है, ओके। सो एलसीएम इज इक्वल टू क्या है, जो कॉमन है वो तो एक बार आ गया, एंड 3 इंटू 2 मतलब 6 6 क्या होगा 36, ओके। सो मतलब 36 मिनट्स के बाद दोनों यहाँ पे ग्राउंड पे मिलेंगे कहीं ना कहीं, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड